Unit 7, Gulliver's Travels, page number 123 of your Marigold books. There are many reasons why something happens. कुछ होता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे गुलिवर कुड नॉट क्लाइम द फेंस बिकॉज गुलिवर फेंस पर नहीं चढ़ पाया था। क्योंकि उसके ये बहुत सारे रीजंस थे। एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई। ही सॉ वन ऑफ द जायंट्स कमिंग टूवर्ड्स हिम। ही रैन टू हाइड हिमसेल्फ। All the three are the reasons why Gulliver was unable to climb the fence. इन तीनों रीजंस के कारण गुलिवर फेंस पर नहीं चढ़ पाया। अब यहाँ पर इस पेज पर आपको पिक्चर दे रखी है, एक गेट की दे रखी है, डोर की, जिस पर नोटिस लगा है प्ले कैंसिल्ड, और एक पिक्चर दे रखी है जिसमें एक मैन एंड वुमेन वॉक कर रहे हैं और टाइम कब का है, मून दिख रहा है तो यानी ये नाइट टाइम है। अब आप देखिए और यहाँ लिखिए कि ये प्ले कैंसिल क्यों हुआ होगा, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। या आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टाइमिंग्स गॉट चेंज, प्ले के टाइमिंग्स चेंज हो गए थे। द एक्टर्स डिड नॉट कम ऑन टाइम, जो एक्टर्स थे प्ले में भाग लेने वाले वो टाइम पर नहीं आए। द कॉस्ट्यूम्स वर नॉट अवेलेबल, और जो ड्रेसेस थी, कॉस्ट्यूम्स थी, वो तैयार नहीं थी। अब ये दोनों घूम रहे हैं, इसका क्या कारण है, रात को घूम रहे हैं। इट वॉज अ कूल नाइट, यानी बहुत ही सुहावनी सी ठंडी सी रात थी। द कपल हैड अ हैवी डिनर, दोनों ने बहुत ही हैवी सा डिनर किया था। द कपल वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम टूगेदर, और जो जोड़ा है ये इकट्ठे टाइम बिताना चाहता था, इसलिए ये वॉक पे रात को आए। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 124। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइम ओवर द फेंस व्हेन द जायंट सॉ मी। मैं फेंस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था जब जायंट ने मुझे देखा। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग द कैट व्हेन हर 1 year old सन एंटर्ड। फार्मर की वाइफ डॉग को सहला रही थी जब उसका 1 साल का बेटा घुसा, अंदर आया। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस देख के आप ये समझते हैं कि दोनों ही बातें पास्ट टेंस में हुई है। जब वो फेंस पे क्लाइम करने की ट्राई कर रहा था, ये भी पास्ट टेंस का काम है, और जायंट ने उसे देखा, ये भी पास्ट टेंस का काम है। बोथ द एक्शंस वर इन द पास्ट। व्हेन द फर्स्ट वन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, द सेकेंड वन हैपेंड। जब एक काम पास्ट में हो रहा था तभी दूसरा काम भी पास्ट में हुआ। मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस इन द लाइन्स बिलो। यहाँ एक कॉलम में आपको एक सेंटेंस दे रखा है, यहाँ दूसरे कॉलम में एक सेंटेंस दे रखा है। आप उनका मीनिंग अच्छे से समझेंगे और 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे, सिंगल सेंटेंस बनाएंगे। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था, तो इसको आप इसके साथ मैच करेंगे यहाँ पर किसी एक सेंटेंस के साथ कि मैं पत्र लिख रहा था, तब क्या हुआ, मैं पत्र लिख रहा था, तो हम लिख सकते हैं माई पेन रैन आउट, मेरा पेन खत्म हो गया, मेरे पेन की इंक खत्म हो गई। आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन रैन आउट, मैं पत्र लिख रहा था जब मेरा पेन चलने से रुक गया। पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, पॉल खिड़की से बाहर देख रहा था। व्हेन ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई, जब उसने एक प्यारी सी बटरफ्लाई नोटिस की, देखी। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, इसको हम किससे मिला सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं व्हेन आई मेट अरुण, जब मैं अरुण से मिला तो वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था। इसी तरह से हमने इस कॉलम के सेंटेंसेस को इस कॉलम के सेंटेंसेस से मिलाना है, सही मीनिंग समझ करके कि कौन सा सेंटेंस किसके साथ हम मिला सकते हैं, और हम व्हेन का यूज करके एक लंबा सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ इसके आंसर्स हैं, आप देखिए। आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन माई पेन रैन आउट। पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई। When I met Arun, he was looking for his dog. When I was just completing the last answer, मैम said stop writing. अब आपको देखना है कि जैसे ये है, मैं जब अपना लास्ट आंसर लिख रही थी तो क्या हुआ, मैम ने कहा स्टॉप राइटिंग। तो इसका सेंस बनता है सेंटेंस का कि आप किस सेंटेंस को किस सेंटेंस के साथ मिलाकर एक लंबा सेंटेंस बनाएंगे। जब मैं आंसर लास्ट लिख रही थी तो मैम ने बोला लिखना बंद करो। जब आप एग्जाम देते हैं तो ऐसा कई बार होता है ना, या स्कूल में काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मैम कहती हैं अब लिखना बंद कर दो, टाइम ओवर हो चुका है। तो आप मीनिंग समझेंगे, फिर आप 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। द मैन वॉज पेंटिंग द वॉल व्हेन ही फेल ऑफ द लेडर, मैन वॉल पेंट कर रहा था जब वो सीढ़ी से गिर गया। अमित वॉज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन द बेल रैंग। माई मदर वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सूट करता हो वही चीज़ आप लिखेंगे। आई वॉज सिटिंग इन अ टैक्सी यस्टरडे व्हेन, मैं कल टैक्सी में बैठा था जब क्या हुआ, आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा।
या आप लिख सकते हैं आई सॉ माई पेरेंट्स, जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पास्ट में। ही वॉज क्लीनिंग आउट हिज कबर्ड व्हेन ही फाउंड हिज बुक, जब वो अलमारी साफ कर रहा था तो उसे अपनी बुक मिली। आई वॉज प्लेइंग व्हेन अ डॉग रैन आउट ऑन टू द रोड, मैं खेल रहा था जब एक डॉग रोड पर आया। द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग व्हेन द टीचर वॉकड इन टू द रूम, तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें हमने लिखा द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग व्हेन, जैसे ही टीचर रूम में आया था तो क्या हो रहा था, स्टूडेंट शाउट कर रहे थे। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स और पीपल वी एड ER और मोर टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड। जब हम दो चीज़ों को या दो लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं तो हम ER और मोर का यूज़ करते हैं। व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर थिंग्स और पीपल, जब हम 3 या 3 से ज़्यादा लोगों या चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम डिस्क्राइबिंग वर्ड में EST या मोस्ट का यूज़ करते हैं। ये एक्सरसाइज है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड। ये काम हम फर्स्ट टर्म में भी कर चुके हैं। हमने बहुत सारे वर्ड्स लिखे थे जिसमें हमने ER या EST लगाया था, तो ये काम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स व्हेन फर्स्ट 2 आर कंपेयर्ड एंड व्हेन ऑल 3 आर कंपेयर्ड। यहाँ पिक्चर देखिए, सेल बोट, कार और एरोप्लेन की। द सेल बोट इज फास्ट, सेल बोट फास्ट है। द कार इज फास्टर देन द सेल बोट, कार जो है वो सेल बोट से ज़्यादा फास्ट है। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन किया, कार का सेल बोट से, तो हमने ER लगाया डिस्क्राइबिंग वर्ड फास्ट में। द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, और जब 3 चीज़ों का कंपैरिजन किया या ये 3 से ज़्यादा भी अगर हम करते तो हम डिस्क्राइबिंग वर्ड फास्ट में EST लगाते हैं, फास्टेस्ट। और पहले हम लगाते हैं द, ये है सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें हम लगाते हैं द फास्टेस्ट। ऐसे ही डिफ़िकल्ट, मुश्किल, उससे भी ज़्यादा मुश्किल, मोर डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो ये है, कोई काम है जैसे किसी टारगेट को अगर हम निशाना लगाते हैं तो डिफ़िकल्ट है, कैप्स को ऐसे उछालते हैं तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और किसी ट्रिक, किसी जादू को करते हैं तो और भी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सी द नेक्स्ट पेज। हिटिंग अ टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट, जगलिंग कैप्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन हिटिंग अ टारगेट, डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक्स इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ देम ऑल। Now complete the following in the same way using the words easy और strong। अब हम easy और strong को भी ऐसे ही लिखेंगे ER और EST लगा करके। Skipping is easy, skipping आसान है, रस्सी कूदना आसान है। Jumping is easier than skipping, jump करना skipping से easy है। और walking जो है वो सबसे ज़्यादा easy है, यानी इन तीनों में सबसे ज़्यादा easy क्या है, walking, तो हम लिखेंगे easiest। द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, अब हम स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज करेंगे। द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, डॉग स्ट्रॉन्ग है। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द डॉग, हॉर्स जो है वो डॉग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमने लिखा स्ट्रॉन्गर। और एलिफेंट जो तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट, तो हम लिखेंगे द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग इन द सेम वे यूजिंग द वर्ड्स जूसी और एक्साइटिंग। अब जूसी मतलब रसीला, जिसमें रस हो, एक्साइटिंग मतलब उत्तेजना देने वाला, बहुत उत्साहित करने वाला। द ऑर्डर में वेरी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब कोई चीज़ कितनी जूसी हो सकती है, कोई चीज़ आपको कितनी एक्साइटिंग लग सकती है, ये अलग अलग डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल इज़ जूसी, एप्पल रसीला है। ऑरेंज इज़ जूसियर देन एन एप्पल, ऑरेंज है वो एप्पल से भी ज़्यादा जूसी है, तो हम क्या लिखेंगे, दो चीज़ों की कंपैरिजन हो रहा है एप्पल और ऑरेंज में, तो हमने लिखा कि ऑरेंज जो है वो एप्पल से ज़्यादा, तो दो ही चीज़ों का कंपैरिजन हमने लिखा जूसर। और शुगर केन इज़ द जूसीएस्ट ऑफ ऑल, जब 3 चीज़ों का कंपैरिजन हो तो हम लिखेंगे EST ऐड करके। रॉक क्लाइंबिंग, अब नेक्स्ट देखिए एक्साइटिंग वर्ड का यूज़ करते हुए। रॉक क्लाइंबिंग इज़ एक्साइटिंग, रॉक क्लाइंबिंग जो एक्टिविटी है, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं रस्सी लेकर के, एक्साइटिंग है। स्कीइंग जो बर्फ़ पे गेम खेला जाता है, आइस पे जो स्नो होती है वहाँ पर जैसे ट्रैवल करते हैं, स्कीइंग इज़ मोर एक्साइटिंग देन रॉक क्लाइंबिंग। एंड रिवर राफ्टिंग इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ ऑल, और रिवर राफ्टिंग जो है, रिवर में जो हम करते हैं रिवर राफ्टिंग, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है तीनों में से, तो हमने लिखा मोर एक्साइटिंग, और जो सबसे ज़्यादा है तीनों में उसके लिए लिखा मोस्ट एक्साइटिंग। करेक्ट द यूज़ ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज में जो डिस्क्राइबिंग वर्ड सिंपलर, लाइटेस्ट, क्लेवर जो भी यूज़ किया गया है वो सब गलत तरीके से यूज़ किया गया है, आप उसको करेक्ट करके लिखेंगे। दिस इज़ द सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल, ये प्रॉब्लम उन सब में से सबसे ज़्यादा सिंपल है। तो जब सबसे ज़्यादा सिंपल है यानी कि दो चीज़ों में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन है, हम लिखेंगे दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल।
विच इज़ द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल्स, ये टू पार्सल्स यानी दो ही चीज़ों में तुलना हो रही है तो हम लाइटेस्ट नहीं लाइटर लिखेंगे, ई आर का यूज़ करेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड लाइट के अंदर। विच इज़ द लाइटर पार्सल। ही इज़ क्लेवरर देन आई एम, इसमें लिखेंगे ही इज़ क्लेवरर देन मी। आई लाइक दिस द बेस्ट ऑफ द टू। टू में से जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम बेस्ट नहीं बोलेंगे, बेस्ट तो होती है जब तीन या बहुत ज़्यादा चीज़ों में से अच्छा लगना, वो होता है बेस्ट, द बेस्ट। टू में से होएगा बेटर, आई लाइक दिस बेटर। द फ्लड बिकेम बैडर एज द रेन इंक्रीज, जैसे ही बारिश बढ़ी तो फ्लड आ गया, ठीक है ना, और ज़्यादा बुरा हो गया फ्लड, बाढ़ बहुत बुरी हो गई। यानी बैड के बाद बैडर और बैडेस्ट नहीं होता है, बैड के बाद होता है वर्स और एक होता है वर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ आएगा द फ्लड बिकेम वर्स एज द रेन increased। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।